ये देख रख के आप हैंडल कर लोगे, कहीं न कहीं किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। तो कुछ ही समय के लिए पुनः अपने विचार रखकर मुझे आशा है सुझाए गए प्रस्ताव पर थोड़ा ध्यान देंगे, आगे आए और अपने विचार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों के जो सुझाव दिए थे, मैंने मंच के साथियों तक रखने की कोशिश की। उन सभी मंच के साथियों ने आप सभी साथियों के सुझाव मानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मात्र 2 मिनट का समय आदरणीय सर सिंह को दूंगा, क्योंकि वक्ताओं की मीटिंग बहुत लंबी है। विचार पत्राचार आदान प्रदान चलता रहेगा। जो भी कुछ ऐसा सुझाव आएगा तो बिल्कुल खुल रखना और बिल्कुल आदरणीय सर सिंह मात्र 2 मिनट के लिए है और अपने आप को। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं आपको दिखा दूं जिस तरीके से होम गार्ड जो है इनका विशाल रूप में धरना प्रदर्शन चल रहा है। काफी संख्या में ये लोग आए हैं और कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। हमारे साथ अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं सरकार के समक्ष। मैडम, आपका पहले परिचय जानना चाहेंगे। मैं मैम J&K से हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के। क्या प्रमुख मांगे हैं आज हमारी प्रमुख मांगे ये है कि हमें 365 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, राज्य कर्मचारी का या केंद्रीय कर्मचारी का। मैम, तो पूरे हिंदुस्तान के जो होम गार्ड है मैम, जो एक ही मांग है, जब आप कोई भी कानून लागू करते हो तो हिंदुस्तान में लागू होता है, लेकिन ये होम गार्ड ऐसी है जहाँ पे इस पे कोई कानून लागू ही नहीं। किसी स्टेट में 300 दिन, किसी में 365, किसी में 20, किसी में 25। ये हम चाहते हैं कि पूरा हमें 150 दिन मिलता है ड्यूटी, हम बोलते हैं 365 मिलनी चाहिए पूरे, और राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी का जद्दा। अगर हमारी आपने 60 साल की सर्विस रखी है, अगर हम वॉलंटियर है तो रिटायरमेंट एज क्यों है इसमें? जब वॉलंटियर होता है फिर तो जितनी देर चलता है चलना देना चाहिए ना उसको। तो हमने क्यों वॉलंटियर एज आपने रखी है? फिर इसको पूरा चलना चाहिए जैसे तक है। हमारी एक ही मांग है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून लागू करो। पार्लियामेंट के अंदर जो वॉलंटियर का टैग है उस पर संशोधन होना चाहिए। पार्लियामेंट लगी हुई है, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचाने आए हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून लागू किया जाए। 365 दिन ड्यूटी, राज्य कर्मचारी का दर्जा और पेंशन, और जो हमारे लोग निकाले हुए डिसंगेज है उनको वापस लाया जाए। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से ये लोग पूरे इकट्ठे हुए हैं और दिल्ली के अंदर पहुंचे हैं पार्लियामेंट तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। अगर किसी मंत्री संतरी के लिए आपने सैलरी बढ़ानी हो मैम, तो रातों रात में कानून पास होता है। जब इन गरीब लोगों को देना, क्या इनके लिए कानून नहीं है? इनके लिए भी पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि हम ये नहीं बोलते हमें एक ही स्टेट का ये नहीं है कि एक स्टेट का मसला, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। हमें यही चाहिए कि हमें 365 दिन ड्यूटी पूरे हिंदुस्तान में एक कानून लागू हो और हमें पूरा हक मिला चाहिए यूनिफॉर्म के साथ। किसको मेमोरेंडम सौंपा? अभी किसी को नहीं मैम, अभी किसी के पास नहीं गए, अभी जाएंगे थोड़ी देर में। किसको वैसे देंगे? हम होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाएंगे, PM तक पहुंचाएंगे अपना। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? उसके बाद फिर आंदोलन शुरू होगा। ये अभी तो हम पीसफुल एज अपने हक के लिए कि अपनी आवाज अपने PM साहब तक, क्योंकि देश की बेटियों की आवाज सुनते हैं हमारे PM साहब, तो हमारे देश की बेटियों की बात भी सुनेंगे। सभी राज्यों से आज होम गार्ड है? हाँ, सभी राज्यों से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी आए हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। तो अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए हम आज जंतर मंतर पे आए हुए हैं। तो यही चाहते हैं मोदी जी को कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा, जहाँ हमें केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा, पूरे हिंदुस्तान में वॉलंटियर टैग खत्म करे और संशोधन करे पार्लियामेंट के अंदर। तो हमें ये ड्यूटी, और जो इन्होंने 25-25 साल मैम दिए, MP मंत्री आता 5 साल के लिए, उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। ये लोग 60 साल के बाद जाएंगे, इनको क्या मिलेगा? अगर आपने रिटायरमेंट है, हमें बोलते हैं वॉलंटियर, मैडम वॉलंटियर होता फिर जितनी देर उसकी चलती है चलने देने चाहिए ना, टांगे जितनी देर उसकी चल रही है। अगर आप बोलते हैं रिटायरमेंट एज रखिए, फिर हम किस चीज के वॉलंटियर है? और हम यही कहते हैं राज्य सरकार पार्लियामेंट के अंदर राज्य कर्मचारी का दर्जा और हमें अपना हक मिलना चाहिए। अपने हक के लिए आए हैं
ये बहनें और बेटियां मोदी जी से हाथ जोड़ के, गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ के, पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, पूरे ऑल इंडिया की तरफ से कि मोदी जी हमारे मन की बात कब सुनोगे? आप अपने मन की बात रोज सुनाते हैं। आज हम भी दिल्ली तक एक भूखे प्यासे जहां तक पहुंची है देश की बेटियां। मोदी जी, मैं आपको सल्यूट करती हूँ, आपने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की होमगार्ड और नेशनल होमगार्ड के लिए कोई ऐसा कानून पास करिए जहाँ 365 दिन और वॉलंटियर टैग खत्म हो। जो गोरे अंग्रेजों ने शोषण किया है वो शोषण को खत्म करे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। देखिए, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम होमगार्ड्स यहाँ पर आए हैं और अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं। हमारे साथ है मनोज कपिल जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के। सर, आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, लाखों की संख्या में आप होमगार्ड्स को लेकर के यहाँ आए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारे पूरे स्वस्थ देश में यहाँ पर भी हमारे यहाँ होमगार्ड ड्यूटी रहते हैं, उनको 365 दिन 12 माह रोजगार दिया जाए और जो उनका शोषण समय से भी अधीन किया जा रहा है उस एक्ट को खत्म करके इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनके बनते नियमित कर्मचारी वाले भी लागू किया जाए। क्योंकि इस देश में राज करने वाला जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक वॉलंटियर है, हम भी एक वॉलंटियर है। अब देश के सामने है, एक वॉलंटियर सड़कों पे एरिया घिस रहा है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए और एक वॉलंटियर देश में प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा है। अगर उनको प्राइम मिनिस्टर एज ए वॉलंटियर रहते हुए सभी अधिकार मिल रहे हैं तो हमको इस अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है? उनका तो कभी कभी सदर लगता है, उन नेताओं को तो कभी कभार सदन में बैठना पड़ता है, लेकिन हम वर्ष के 365 दिन 24 घंटे सड़क पे होते हैं। हमारे परिवारों में हमारे बच्चों के उनके भी मानवाधिकार हैं। इन नेताओं को देश की जनता के मानवाधिकार का तो पता है, लेकिन उस देश की जनता की सेवा करने वाले इन होमगार्ड्स का क्या उनका कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या उनके बच्चों का कोई अधिकार नहीं है? उनका जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकार में कर दिया गया है। अगर मान लीजिए हम लोग सरकार से कुछ मांगते हैं तो उनकी तरफ से जारी किया जाता है कि ये एक स्वयंसेवी संस्था है। अगर संस्था स्वयंसेवी है तो उसमें नियमित कर्मचारियों का क्या स्थान है? स्वयंसेवी संस्था के रूप में हम लोग कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन ये पूरे विश्व में एक ऐसा अकेला विभाग है जिसमें रेगुलर भी है और वॉलंटियर्स भी है। कौन से संविधान में लिखा है कि आप लोग एक विभाग में 2 तरह के नियमावली बना लो? वो लोग रोड पे ड्यूटी नहीं करते, उनको राष्ट्रपति मेडल भी मिलता है, उनको सभी संसाधन भी मिलते हैं और उनका जो सारी सुविधाएं, मतलब जो भी रक्षा करनी होती है वो भी उनकी ड्यूटी लगा। उन्होंने कभी कोई जंग नहीं लड़ी, कभी मैदान में ड्यूटी नहीं की, तो उनको सभी अधिकार मिलते हैं। लेकिन हम लोग अपनी जान हथेली पे रख के वो लोग कहीं ना कहीं पूरी सेवा देते हैं। जी जी बिल्कुल। उसमें आप सबसे देखिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा शोषित जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में देखिए मात्र 2700 रुपया सैलरी मिलती है और वहाँ पे रिस्क भी बहुत है। आप मान के चलते हो 2700 में गुजारा हो सकता है। मैं होमगार्ड पंजाब से हूँ, मेरी 34,000 सैलरी है, 34,000 रुपया ले रहा हूँ और अगले छठा पे कुछ लागू। कितने साल से आप कर चुके हैं? मेरा 32 साल सर्विस में है, 34,000 ग्रेजुएट हूँ और ये हिसाब लगा लो 32 साल में 34,000। अरे वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी 2015 के बाद। 2015 तक हमारी सैलरी 13,500 थी, उसके बाद मेरी 45,000 हो गई। तो मैं जहाँ 34,000 45,000 लेने वाला, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि ये 2700 में अपना घर कैसे चलाते होंगे। मेरे घर में एक कुत्ता रखा मैंने, मेरे कुत्ते का खर्च 4,000 रुपया महीना है। और आप ये देखो, अब आप लोग संसद सत्र भी चल रहा है, आप लोग मेमोरेंडम भी सौंप रहे हैं सरकार। मेमोरेंडम जो है हमने भेज दिया जी वहाँ पर। चलो बात अभी बात